नहार ने रूही को अपनी कसम देकर उगलवाया सारा सच। तभी रूही के साथ अपनी शादी की फोटो देखकर और अपने बच्चे रूहान को देखकर नहार की याददाश्त लौट आई। नहार को सब कुछ याद आते ही उसने दादी और लाल किशोर को सबक सिखाया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। जब नहार और रूही कन्हैया और राधा बनकर कृष्ण लीला करते हैं तब पूरा परिवार कृष्ण राधा की मूर्ति के सामने आरती करता है। लेकिन तभी नहार को पता चलता है कि रूही वहां मौजूद नहीं है। उसका दिल घबराने लगता है। नहार इधर उधर नजर दौड़ाता है लेकिन न रूही दिखाई देती है न लाल किशोर। उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो बिना देर किए आरती अधूरी छोड़कर सीधे रूही के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। दरवाजा खोलते ही उसका खून खौल उठता है। सामने लाल किशोर जबरदस्ती रूही का पल्लू पकड़े हुए उसे परेशान कर रहा होता है। रूही बार बार चीख रही है, मुझे छोड़ो, मुझसे दूर रहो। तभी नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लाल किशोर की गर्दन पकड़कर जोर से दबा देता है और दहाड़ता है, लाल किशोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूही के साथ बदसलूकी करने की? याद रखो, रूही तुम्हारी कभी नहीं हो सकती और वो तुमसे शादी भी नहीं करेगी। नहार की पकड़ से लाल किशोर की सांसें अटकने लगती हैं। रूही घबराकर बीच में आती है और नहार का हाथ छुड़ाती है। लाल किशोर वहां से भाग खड़ा होता है लेकिन अब नहार की नजर रूही पर टिकी है। वो सवाल करता है, रूही, तुमने उससे शादी के लिए हाँ क्यों की? वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। रूही पलटकर कहती है, नहार जी, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आखिर आप मेरे कौन लगते हैं? मैं चाहूं तो लाल किशोर से शादी करूं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? रूही की ये बात सुनकर नहार सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में पीड़ा है। वो धीमे स्वर में कहता है, रूही, मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तो मेरा दिल घबराने लगता है। तुम्हारी तकलीफ मुझे बेचैन कर देती है। इसका मतलब साफ है कि हमारे बीच कोई गहरा रिश्ता है जिसे तुम छुपा रही हो। रूही के होंठ कांपते हैं। वो सच्चाई बताना चाहती है लेकिन मन में डर है कि कहीं नहार की हालत बिगड़ न जाए। उसे याद आता है वो महिला डॉक्टर जिसने कहा था कि नहार को याद दिलाना खतरनाक है। मजबूरी में रूही झूठ बोल देती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है नहार जी, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगले दिन दादी और लाल किशोर एक नई चाल चलते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह रूही की शादी लाल किशोर से हो जाए ताकि नहार और रूही हमेशा के लिए अलग हो जाएं। रूही अचानक दादी के कमरे से गुजर रही होती है और उसे उनकी बातें सुनाई देती हैं। दादी कह रही थी कि ध्यान रहे, रूही को भनक ना लगे कि ये शादी असली है, वरना वो मंडप में बैठने से इनकार कर देगी। ये सुनकर रूही का दिल दहल जाता है। अब उसे समझ आता है कि सब कुछ एक बड़ा धोखा है। वो तुरंत डॉक्टर को फोन करती है और असली सच पता चलता है। डॉक्टर बताते हैं, रूही जी, आपको गलत जानकारी दी गई थी। नहार जी को पुरानी बातें और तस्वीरें दिखाने से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। इसमें कोई खतरा नहीं है। सच्चाई जानकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तय करती है कि अब और धोखा नहीं खाएगी। उसी रात वो कमरे में अकेले अपने आप से बात करती है, अब मुझे नहार जी को सब कुछ बताना ही होगा। मैं उनकी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। मुझे उन्हें याद दिलाना होगा कि मैं ही उनकी असली जीवन साथी हूँ और रूहान हमारा संतान है। पर्दे के पीछे छुपा नहार ये सब सुन लेता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। तभी रूही अलमारी से एक फोटो निकालती है जिसमें नहार, रूही और रूहान तीनों साथ खड़े हैं। फोटो को सीने से लगाकर वो कहती है, मुझे किसी भी कीमत पर नहार जी की याददाश्त वापस लानी होगी, तभी हम दोनों मिलकर रूहान को ढूंढ पाएंगे। फोटो देखते ही नहार की आंखों के सामने पुराने पल घूमने लगते हैं। उसका सिर भारी होने लगता है लेकिन उसी पल सारी यादें लौट आती हैं। नहार तुरंत बाहर आता है, रूही को अपनी बाहों में भर लेता है और भावुक होकर कहता है, रूही, अब कोई राज नहीं बचा, मुझे सब याद आ गया है। तुम मेरी पत्नी हो, रूहान हमारा बेटा है और अब हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को जरूर ढूंढेंगे। नहार की ये बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों खुशी और दर्द के मिले जुले एहसास में एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। रूही फिर दादी और लाल किशोर का काला सच बता देती है। ये सुनकर नहार का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और दोनों को जेल भिजवा देता है। दादी जेल जाने से पहले नहार और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगती हैं, लेकिन नहार और रूही दादी को बिल्कुल भी माफ नहीं करते हैं और फाइनली नहार और रूही एक हो जाते हैं और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही जल्द से जल्द अपने बेटे रूहान को ढूंढ लें और अग्नि को उसके कर्मों की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।